is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. जो है वो डिपेंड करती है वीज़ास पर, और इसके पहले कई मरतबा हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं, बिकॉज अगर आपको 100 लोगों को 100 यूनिट के लोग हैं ले जाना है तो सम टाइम बहुत तकलीफ़ होती है और कुछ लोगों के वीज़े नहीं हो पाते, जो कि वो फिल्म के लिए हमारे वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई एम श्योर कि फिल्म लाइन के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जो वीज़ा बोर्ड के थ्रू अगर हो रहा है सब काम तो वो बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा, और उसके जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये वीज़ा जो ऐप है, इससे आप कुछ बता सकते हैं कि जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं उनको कितना फायदा हो सकता है? उस बारे में सबसे ज़्यादा बता सकते हैं हमारे ठक्कर साहब, और उन्होंने पूरा बताया है काफ़ी लंबा चौड़ा। आप अगर ये एक सनसेट में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। तो इसका मेरा जो सवाल था जो नहीं पता चला मुझे कि वो छोटे छोटे कंसल्टेंट जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अपने ऑफिस स्पेस में बैठकर काम करते हैं, क्या वो लोग भी आपकी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या उनको ऐप के थ्रू ही होता है या कंप्यूटर के थ्रू होता है, और कोई किस तरीके से उनका मैसेजिंग आती है कि ये ऐप ये वीज़ा प्रोसेस हो गई, पास हो गई? इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत ही बर्निंग इशू है एट द मोमेंट, कि जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं इसमें वीज़ा कंसल्टेंट के 2 टाइप है, एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और एक ट्रैवल कंसल्टेंट है। तो जितने कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को ये वीज़ा बोर्ड जो कंपनी है, जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो पूरा वीज़ा असिस्टेंस के अंदर हेल्प करते हैं, रैपिड SOP के अंदर हेल्प करते हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू उन लोगों का SOP कुछ ही मिनट के अंदर बन जाता है। हमारा पूरा एक जो वीज़ा कंसल्टेंट का कम्युनिटी का वॉल है जहाँ पे वो लोग आके अपना जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं, डे टू डे प्रमोशन कर सकते हैं फ्लायर्स के साथ। उसके बाद उनका अगर कोई इवेंट है तो आज मैं पंजाब में कंसल्टेंट हूँ लेकिन गुजरात में कौन सा इवेंट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है, तो वो अगर वीज़ा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके उनका इवेंट अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं तो गुजरात के भी कंसल्टेंटों के पास से उनको रिस्पांस मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कंसल्टेंट है और जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, सभी कंसल्टेंटों को इन वीज़ा बोर्ड से फ़ायदा होगा। हमारा पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है, दोनों है। इसमें जो डेटा कैप्चर किया जाता है वो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको अगर कहीं से मिसयूज हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स ले रखे हैं? हमारी कंपनी गलत हाथ में नहीं आ जाए। हाँ जी, वो जो हमारी कंपनी है जो वीज़ा बोर्ड, वी आर द ISO सर्टिफाइड कंपनी, सो वी आर अबाइडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, and we have all those registration certificates which are required for the data accuracy.
And what are the business visas and travel visa, there's tourist visa, there are different types of visas. So how does AI use their intelligence to make it easier for the people to apply the visa in the right sector? उसके बारे में कुछ बता। राइट अभी जो वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा होता है, विजिटर वीज़ा होता है, देन देयर इज़ अ सुपर वीज़ा, देन देयर इज़ कैन प्लस वीज़ा, देन देयर इज़ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, देन देयर इज़ डिपेंडेंट वीज़ा। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे वीज़ा बोर्ड पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, जिनके अंदर हम असिस्टेंस दे रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे विल बी एबल टू सीमलेस देयर एंटायर प्रोसेस। ग्रेट। मिस्टर गोपलानी, एक आपके लिए क्वेश्चन के ये वीजा बोर्ड के ऐप से नहीं, इसकी जरूरत है। रेवेन्यू कैसे बढ़ सकती है ट्रैवल एजेंट की, उनके लिए क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, उनका कुछ बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? It's a very good question. First of all, actually, see, I will express my very good thanks for you people. कि आप लोग सब यहाँ आज इस इवेंट को जो है आप इकट्ठे हुए हैं, और जो खास करके जो इस वक्त इंडस्ट्री का वीज़ा कंसल्टेंट का जो बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू सबसे बड़ा एक इशू रहता है। कोई भी आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो हमारा जो मेरा खुद का 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री जो है अभी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। आप जब देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपने शुरुआत में मोबाइल देखा था तो मोटरोला का इतना बड़ा मोबाइल आता था, अभी जाके आप देखेंगे तो मोबाइल हाथ में आ गया। तो वो चीज़ जो है हर इंडस्ट्री में हुई है, जो चेंजेस हुई है टेक्निकली हर इंडस्ट्री में हुई है। तो इस इंडस्ट्री का जो बर्निंग इशू था, आज मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट हैं, एवरी नुक एंड कॉर्नर हर आदमी बैठा हुआ है, उसके पास नॉलेज है या नहीं अलग बात है, इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं, लेकिन वो दुकान खोल के बैठा है। तो दुकान खोल के बैठा है तो वो 2 आदमी रखेगा, कहीं ना कहीं उसको तो दिखाना तो है ना, 2 आदमी लेके बैठेगा, वो आएगा। तो होता क्या है कि मान लो कि कोई केस आया, अब उसे वो केस के बारे में मालूम नहीं है, तो टाइम लग जाता है, उसकी वजह से उसका जो नाम है वो ख़राब होता है। हमने क्या सोचा कि इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है, तो हमने हर आदमी का सॉल्यूशन ऐसा किया कि हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया। इस पर जो हमारा वीज़ा बोर्ड है उस पर हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है, 1 रुपया भी हम रजिस्ट्रेशन का नहीं लेते हैं। अभी मान लो कि एक आदमी यूके के लिए वो अपना जो है एडमिशन का कर रहा है या ट्रेवल का कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो जर्मन के लिए कर रहा है। अब यूके वाले को जर्मन का मालूम नहीं है कि क्या करना है, तो कम्युनिटी में जब वो अपने फ्लायर्स डालते हैं कि मैं यूके का करता हूँ, मैं जर्मन का करता हूँ, इस तरह से उनको एक तो एक्सपोजर मिल गया रेवेन्यू का। आदमी जो जर्मन का करता है यूके भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, कनाडा भी कर सकता है। तो जो रेवेन्यू के जो उसको जो ऑप्शंस थे वो हमने बड़ा कर दिए। दूसरा कि एक आदमी अगर समझो जो कॉस्ट होती है, आज किसी के पास 2 एप्लीकेशन है तो उतने आदमी लगेगा, कल को उठ के 10 एप्लीकेशन आ गई तो वो आदमी को बढ़ाना है, फिर 0 आई, तो उसका जो कॉस्ट है, देखो कॉस्ट सेविंग इज आल्सो रेवेन्यू जनरेशन। हमने उसकी कॉस्ट है ना बिल्कुल 0 कर दी है। उसे करना क्या है, उसका जो भी कुछ आया सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी अल्स्टर अभी जो है टेक्नोलॉजी, उससे उसको जो अभी सर ने बताया कि महीनों के काम जो है वो घंटों में हो जाते हैं। अब जो महीने की कॉस्ट है वो आपको घंटों में आपका रिजल्ट मिल गया, तो आप फोकस किस पे करेंगे, बिजनेस पे करेंगे। सो दैट वे आज अगर आप 2 क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप 10 लोगों को दे सकते हैं, 100 लोगों को दे सकते हैं। तो जो आपकी इनकम 2 लोगों की है, इट विल कन्वर्ट इनटू 100 पीपल। सो दैट इज द वे ऑफ जनरेटिंग एंड एनहेंसिंग द रेवेन्यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वेरी वेल इसके एक्सप्लेन। पीछे आपकी बहुत मेहनत दिखाई दे रही है। मैंने अभी आपको देखा तो उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत मेहनत रही है आपकी। आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत सारे आपको चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, और कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में अगर कुछ बताएं। सर हमने जो है ना, हम खुद जो है इस इंडस्ट्री में एज अ एजेंट कंसल्टेंट ही है। हमारी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी है सुप्रीम इंटरनेशनल के नाम से, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की वीज़ा करते हैं, अलग अलग जो है हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारा खुद का पेन था। पिछले 17 साल से हम काम कर रहे हैं, और 17 सालों में हमने देखा
कि होता क्या है, ये एक ह्यूमन जो है वीकनेस है। कोई भी आदमी जब कंपनी में 4 साल या 3-4 साल जूना हो जाता है ना, उसको क्या लगता है कि कंपनी मेरे बिना बगैर नहीं चल ही नहीं चलेगी। सकती। उसका एक ये ह्यूमन तो पकड़ टेंडेंसी है। तो वो क्या होता है कि जब हमारा काम बढ़ता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई ये अभी काम आपको करना है, वो आके क्या बोलता है, सर मेरा तो सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं कल से नहीं आने वाला। दैट्स अ बिग इशू। और वो इतना हेडेक था कि मुझे जो बिजनेस करना था कि भाई मुझे साल का टारगेट था कि 200 स्टूडेंट करने हैं, मैं 50 नहीं कर सकता था। क्यों? कि सुबह आ जावे, मैं सर कल से नहीं आ रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी जो मदर बीमार हो गई, मेरा ये हो गया। सो दिस वाज द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। लेबर का इतना इशू था। और उस दिन हमने सोचा, हिरन और हम बैठे और हमने कहा कि हिरन, इस इंडस्ट्री में अगर हमें आगे जाना है तो ये जो ह्यूमन हिंड्रेंसेस है ना, इसको ऑटो में कन्वर्ट करो। तू कल से क्यों, आज से अभी चला जा। दिस इज द सॉल्यूशन आई में। अभी हमें कोई ऑफिस में बोलता है ना, सर कल से नहीं आऊंगा, वो डर हो गया उनको कि अब तो मुझे आना ही है। अभी मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ। कल एक एम्प्लॉय ने आके हमको बोला कि मेरे को तो ये चाहिए। अरे भाई तेरे को नहीं देने का, चली जा। फिर शाम को आके रोने लगी। हाँ मतलब कोई भी था, शाम को आके रोने लगे। हमने कहा कि भाई तुम्हारा रोना धोना देखें कि हम अपना बिजनेस देखें। तुम्हारी जगह अपनी सही है, हम आपको सब फैसिलिटी देते हैं। सी वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू इन ऑल द मैनर, बट बिजनेस का मालिक मैं हूँ। और आप अभी कैसा मालूम है, जैसे अभी मैड सर्वेंट होती है ना, अगर आपके यहाँ मैड नहीं आई तो खत्म, पूरा घर मैड हो जाएगा। दिस इज द इंडस्ट्री। इसमें अगर आपके पास एम्प्लॉय ने ये कर दिया ना, वो सॉल्यूशन मैंने वीजा बोर्ड से लिया। हमने 3 साल इसके ऊपर मेहनत की। हम कम से कम 50 IT लोगों को मिले, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते। देखो, मार्केट में आने से पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो दिस वे हिरन और मैंने दोनों ने बैठ के बहुत रिसर्च किया। डे बाय डे हम जो है उस पर काम करते गए। हम अपना बिजनेस भी करते थे, ये भी करते थे। और इस तरह से आज ऊपर वाले की दुआ से, बज़मी साहब के सपोर्ट से, आप लोगों की जो है दुआएं हैं, आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वी आर द फर्स्ट कंपनी। और इसके अंदर एक और मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया मालूम है? किसी को अगर इसके अंदर का अलग अलग सिस्टम है, हमने यहाँ तक बोल दिया कि किसी को अगर हमारी सर्विस समझ में नहीं आई ना, तो वी आर रेडी टू रिटर्न देयर मनी। पैसा हम वापस दे रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव इन दिस सिस्टम। क्या बात। हेलो अनीस भाई, नरेंद्र गुप्ता। हाँ सर, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अक्सर मेकर्स फॉरेन में जाके शूटिंग करना पसंद करते हैं। और जैसे आपने स्वीकार किया कि उनको वीजा में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो आप ये ऐप वीजा बोर्ड को फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले? देखिए, मैं यहाँ हूँ तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा। जो भी मेरी नेक्स्ट शेड्यूल शूटिंग अगर बाहर होगी तो सबसे पहले मैं उन्हें ये कहने वाला हूँ कि भाई यहाँ से देखिए आप। और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये काम जो इतना मुश्किल था और इतनी आसानी से होता है, तो आई एम श्योर कि ये धीरे धीरे बात फैलेगी। एंड कोई भी जल्दी नहीं है हमें, इसलिए कि बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक ये कंपनी पहुँची है। तो इसके आगे भी जो है बहुत सोच के, समझ कर, बहुत इसका अच्छा फ्यूचर करना है। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से काम करें तो अपने आप ही हो जाएगा। सर, क्या ये फॉरेन में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और वो लोग भी आपकी ऐप यूज़ कर सकते हैं और उनके कंट्रीज के लिए कुछ फ्यूचर हमारा ग्लोबलाइजेशन है। जो हमारे प्रणव भाई हैं, वो प्रणव भाई का मेन काम ही है ग्लोबलाइजेशन। हम इनके विजन से ही आगे आए हैं। हमारे जो प्रणव भाई हैं, सबसे पहले इन्होंने ये विज़न देखा था कि इस इंडस्ट्री को हमें ग्लोबलाइजेशन करना है। अभी हमने इंडिया लेवल से शुरू किया है। देखो, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू के बहुत इशू आते हैं, क्योंकि वो पेमेंट डॉलर में आएगी। तो फॉरेन रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। कल को ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री चलाते जा गए और कहीं और जगह पे चले जा गए, वो हमें नहीं करना है। तो हम हर चीज़ के लिए, जैसे अभी फॉरेक्स का जो है उसके लिए हमारे कंसल्टेंट हैं, हम उनके साथ बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें। तो हर मैटर पे हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में, मतलब मैं समझता हूँ 1 आध साल जो है ये हमें लगेगा, लेकिन वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा पूरा विज़न क्लियर है।
कुछ एल्स्टर टेक्नोलॉजी या कुछ और टेक्नोलॉजी जो इसके बैकएंड में काम कर रही है उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते जो अल्स्टर टेक्नोलॉजी है वो एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो माइक है ना, आई जस्ट कैरी द माइक। हेलो। जो अल्स्टर टेक्नोलॉजी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रैपिड एसओपी जो है वो जनरेट करते हैं। सो एनी ऑफ द वीज़ा कंसल्टेंट दोज हु आर हैविंग द इश्यूज ऑफ द मैन पावर, लिमिटेड नॉलेज एंड द हेजलफुल द एंटायर प्रोसेस, एवरी टाइम न्यू कंटेंट, हर टाइम पे नया कंटेंट चाहिए। एक कोई भी पर्सन जब कंटेंट राइटर होता है तो उसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ रेफरेंस एंड रिजल्ट्स जो है ये टेक्नोलॉजी जनरेट करती है। एग्जांपल फॉर कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाला है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कनाडा जाना है, ये यूनिवर्सिटी में जाना है और कॉलेस्टोगा कॉलेज के अंदर एमबीए करना है, तो वो रिस्पांस जनरेट होने के बाद इफ़ यू फाइंड इट कि नहीं मुझे जो है ये कन्वीनियंट नहीं है, you just have to simply click on the button the start generation and you will get the another reply. So this way there are multiple output this results which will be displayed on our portal. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अल्स्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है जो एसओपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू। आपने कहा था कि 100% मनी बैक गारंटी है, और उसी बात पे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितना चार्ज करते हो, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है एक ट्रैवल एजेंट को आपके साथ जुड़ना, उनके लिए कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती है पैसों में कि आपका बहुत कॉस्टली है, और आप उससे कितना प्रॉफिट कर सकते हो कंपनी को आगे ले जाने के लिए? वी आर द चीपेस्ट इन इंडिया। जो हम सर्विस दे रहे हैं ना, आज कोई भी आदमी वो लेवल पे सर्विस नहीं दे सकता। हमारी जो सर्विस स्टार्ट होती है वो मात्र 299 रुपये से चालू होती है, 299 से, और जो हाईएस्ट सर्विसेज है वो है 4999, और दूसरा जो है वो वीज़ा का जो है एडमिशन्स का वो 6094 है हमारा। और ये आज की तारीख में सिर्फ एक एडमिशन का तो छोड़ो, आप एंट्रन करो ना किसी भी में तो 10,000 कंसल्टिंग लग जाती है। 10,000 रुपये खाली कंसल्टिंग लेते हैं वो लोग, जबकि मेरी ये सब ऑनलाइन सर्विसेज जो है जो 299 से स्टार्ट होती है। तो दैट वे वी आर द चीपेस्ट इन इंडिया। अभी ये एक्चुअली क्या है, जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं जब वो देखेंगे और जो सर्विस को देखेंगे कि ये 29, मैं आपको बता दूँ, एक आदमी को एक लड़का रखने के लिए आज की तारीख में कहीं पे भी रखोगे 20,000 से कम कुछ नहीं आता, और वो 20,000 रुपये के अंदर उसको अगर 2-20 मतलब एडमिशन या स्टूडेंट का कुछ काम नहीं आया तो उसका तो खर्चा भी निकलना मुश्किल है। अभी क्या करना है उसको मालूम है? कुछ करना नहीं है, उसको कांटेक्ट लेना है। तेरे को क्या करना है भाई, कनाडा जाना है, तेरे को क्या करने का है, वीज़ा चाहिए, तेरे को विजिटर वीज़ा चाहिए, उसको उठा के उसका जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो हमारे अल्स्टर उस पर डाल देने का है, और हम उसको जनरेट करके देने वाले हैं। यानी आज वो आदमी अगर दिन का 15 से 20 आदमियों को भी कांटेक्ट करके हमें देता है तो वैसे ही वो पैसा कमा लेता है। तो सर ने जैसे सही कहा कि our the service starts from 299 rupees, so which is a very cost effective. Even if you go outside into the market, so any local person will normally charge you 10,000 plus rupees and that's all. So we are using the technology as well as all the विजनरी थॉट है और बहुत हेल्प करेगा सारे कंसल्टेंट्स और इवन द mainly the consumers. So yes. My question to maybe Anis or somebody can answer. If a layman who does not know how to operate the app, even I don't know much. right. Where is the residential? This is B2B. Just explain Office B2B. address is in Ahmedabad. It But is. it is not mentioned. We would request a little silence in the background, please. Thank you. So I'll reintroduce myself. I'm Rupika Grover, and my journey has been probably an inspiration to all the women of my age.
I have been a qualified lawyer, but I chose not to practice and concentrate on raising my children and looking after my family. But once I reached 50 and my kids were grown up, and I realized that they actually didn't need me to hold their hand and move forward. And that left me with a big void and not knowing what to do. And how much of parting can you do? How much of people can you meet? It becomes very stagnated after a time. So that was the time I decided to enter the film industry. It wasn't that tough, to be very honest, because probably it was not expected that a lady of 50 years is entering. But still, I got good jobs, I got good roles, I have been blessed. And 5 years down the lane, that is when I was 55, I again got a little bored and wanted to push myself out of my comfort zone. That is when I entered a beauty pageant and became the eldest contestant and the eldest winner. Today, I am Mrs. India 1 in a million, crowned, setting a world record at 55. Wow, Amazing, super. that's such an inspiring story. She has the world record of being the eldest. She doesn't look her age though. The eldest Mrs. India we have ever had. Thank you so much for your contribution, ma'am. That is such an inspiring story for all of us. Thank you. And now you, ma'am, please. Hi, this is Astha Raval. It's really good to know that she's someone who's the eldest Miss India. So the same, not same, but a journey from the opposite side I have. It's I've completed my study. I won in November 23 Miss Continental, and I was the only one who represented India in internationally. So I was the youngest one. I was the youngest one to achieve, and first Indian to achieve this crown. Now I'm working for my movies, and the main thing what I am doing for the society, it's I am telling people to take care of mental health, which is very important. People are taking care, going gym, doing so many things, but yes, they are not taking care of their mental health, which is really very important. So yes, I am working on the awareness of mental health. Wonderful. That's very noble, ma'am. Thank you so much. Thanks. And now you, ma'am, please. Hi, this is Nikita Raval, and I'm an actor from last 10 years. I've done a movie called Garam Masala, Black and White, Hero the Abhimanyu, and my other movies coming also with Darshil Dwarsi in next 15 days. 10-15 videos also, and 2-3 South movies. For a society, the question me is I have adopted 60 HIV positive kids. I have a foundation, a name called Astha Foundation, where I take care of like 376 family, and I go every time to them. I just give them whatever I can do, like food, medicines and other things. So my bit I do for the society, and yes, I'm working very happily in film industry. Thank you. That's such a wonderful story, ma'am. Thank you so much for doing that for the society. Thank you. And you, ma'am. Hi, I am Neha Singh, coming from Delhi. First of all, many congratulations to Visa Board. Many congratulations to Visa Board and entire team. आप लोगों ने invite किया, thank you so much. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, but yes, I am woman entrepreneur. I have my OTT platform, which name is Freizeit Media. Its name derives from German, that means Free Time India. But short name is FZ Films, which is available on App Store, Play Store, browsing also, and now we are going to launch our TV app with a Jio. So this is the fastest growing regional platform all over the world without geo blocking. I am streaming all the broadcasting channels all over the world. We have more than 50 languages, more than tier 2, tier 3 cities, regional artists. We have lots of content. उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जो कि अपने घर में वो जैसे बात करते हैं, जैसे अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं. दैट इज द थिंग कि मैंने यूपी, बिहार, 7 सिस्टर्स, दिल्ली, एनसीआर, मलयालम,
Telugu, lots of regional languages over there. Please go and watch our FZ films as soon as possible. क्योंकि हम इसके बाद बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिलवाने वाले हैं लोगों से. So yes, 2017 में I won Miss Delhi NCR and after that 2018 में मैंने global Miss